ए भगवान। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? जा भी रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। थोड़ा साइड हो जाइए आप। थैंक यू। ओके, थोड़ा साइड हो जाइए। एक बार चेक कर लेते हैं कि मैं अच्छे से बैठा आ रहा हूँ और मेरी आवाज़ भी आ रही है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उस राइड में जो मेरी ड्रीम राइड है। आप समझ सकते हैं ड्रीम राइड कैसे है, क्योंकि मैं लद्दाख पहली बार जा रहा हूँ और इस राइड के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी बातें हैं जिनमें मैं सोच कर थक भी चुका हूँ, क्योंकि तैयारी जो है काफ़ी समय पहले से चल रही है। ऐसा समय आ गया कि बस अब निकलो यार, अब निकलो, क्योंकि इससे ज़्यादा, इससे छोटी छोटी चीज़ हम नहीं कर सकते। एक लाइन मेरे पीछे है जो हेलमेट वाली और ये ड्रिंक वाली जो लाइन्स हैं, ये लाइन मेरे पीछे, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पाँचवीं, छठी, सातवीं, 7 लाइन्स के साथ हम लोग निकलेंगे एक साथ लद्दाख 2022। मेरी ज़िंदगी की पहली लद्दाख राइड। दूसरी, तीसरी, चौथी तो दुनिया करती है भाई, जो पहली होती है ना उसमें मज़ा क्यों आता है पता है? कुछ पता ही नहीं जाना कहाँ है। मैप है लेकिन उन सड़कों पे जब गया ही नहीं है मैं, तो उसके बारे में मैं बता क्या सकता हूँ? मेरी वीडियो से बताएंगे। मौसम ख़राब चल रहा है। शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले जिस कपड़े को मैं लेके बैठा हूँ, इस जैकेट से। ये जैकेट मैंने डेकेथलॉन से खरीदी है। आपको खरीदनी है खरीदना, क्योंकि ये जैकेट है वाटरप्रूफ। बारिश हो रही है, आंधी तूफान चल रहे हैं, ठंडी की जगह है, -10 डिग्री टेम्परेचर। मैंने AC 16 पे किया हुआ है, तभी मैं शांति से बैठा हूँ। उसके बाद भी मुझे स्वेट हो रहा है, तो अंदर से बहुत गर्म है और वाटरप्रूफ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहनकर हम निकलेंगे हमारी राइड पे, क्योंकि पता नहीं भाई रास्ते में कहाँ क्या बारिश मिलने वाली है। इसका कॉस्ट मुझे गया, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म यूज़ है। ये मैं पूरे देश में अगर कहीं भी विदाउट बाइक भी ट्रैवल कर रहा हूँ तो भी मेरे को वो काम आने वाली है। और ठंडियों का सीज़न तो नॉर्थ इंडिया का आपको पता ही है। तो ये जैकेट मुझे 3000 के आसपास गई है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना, ये लद्दाख की तैयारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। पहली शुरुआत करते हैं हम हमारे हेलमेट से। यहाँ पे हेलमेट है, हेलमेट का माउंट लगा हुआ है GoPro का। यहाँ लगा हुआ है SG5 इंटरकॉम ब्लूटूथ। इसके ऊपर हमने रखा है ये जो मेरे को SMK के साथ मिला था, ये कवर है। इसको हम कोशिश करेंगे कि हेलमेट को हम ढक कर रखें, कहीं भी रखें, और कोशिश करेंगे कि इस पर स्क्रैचेस कम से कम आए। ये जो वाइज़र है ये सीज़न 2 में मैंने बदला था, 1 में नहीं बदला, और उसके बाद ये मैंने अब बदला लद्दाख के लिए, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी कर लो, कितने भी उपाय कर लो, स्क्रैचेस आ ही जाते हैं। जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये ड्रिंक्स की बॉटल्स रखी हुई हैं, इम्यूनिटी ड्रिंक है। इसके अंदर कुछ बीज रहते हैं, ये BASIL, ये इम्यूनिटी ड्रिंक है जो मिलती है पतंजलि में। एलोवेरा है, ये मैं स्किन के ऊपर लगाता हूँ। लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके होंठ फटने शुरू होते हैं, स्किन ड्राई होना शुरू होती है और बहुत बुरा हाल हो जाता है भाई, मुंह सूख के बहुत बुरा हाल हो जाता है। ये एक लेयर है जो आपके स्किन के ऊपर चढ़ जाएगी। ये मैंने लिया है एलोवेरा जूस, 60 ml के आसपास। आप एलोवेरा डेली मॉर्निंग में खाली पेट ग्लास के अंदर डालिए, पानी डालिए, निवाया या गर्म पानी भी डाल सकते हैं, और भाई पी जाइए। आपका जो पेट साफ़ होगा ना, मज़ा आ जाएगा। रीज़न, इसके अंदर है फाइबर। दूसरी लाइन में ये आप लोग देख सकते हैं, ये ब्लैक रंग का बैग है, ये अपना खुलजा सिमसिम है। कोई भी दिक्कत आती है हेलमेट में, गाड़ी में, माउंट में, चाबियां वगैरह, हर चीज़ का सॉल्यूशन उसके अंदर मिल जाएगा। ये मैंने डेकेथलॉन से परचेज़ किया है, आप लोग देख सकते हैं, आपको जाते ही पता चल जाएगा। ये कुछ मेरे को अराउंड पड़ा, ये 1000-1200 के आसपास। ये स्लीपिंग बैग है, इसको आराम से आप अपने टेंट के अंदर बिछाइए, नहीं तो किसी होटल में आपको लगे कोई गंदे कपड़े मिल रहे हैं, खटमल वगैरह, है ना, तो आपको ऐसा लगे कि भाई थोड़ी सी सही सी चीज़ में घुसकर सो जाता हूँ, तो स्लीपिंग बैग है। और भैया नींद भी बहुत अच्छी आई, गर्माहट का महसूस कराएगी ये, स्पेशली फॉर लद्दाख। ये है मेरे पास दोस्तों जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। इसका नाम आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आपको दिख रहा हो स्क्रीन पे। ये आते हैं 40 माउंट्स, 40 माउंट्स GoPro के। भरमार है भाई, हर चीज़, क्या बोलो ना, क्या चाहिए सब मिलेगा। आप GoPro को सर पे बांधिए, छाती पे बांधिए, कलाई पे बांधिए और लेकर पानी में डूब जाइए। इसके अंदर हर चीज़ है, एवरीथिंग। आपको सिर्फ अमेज़ॉन पे जाना है और लिखना है 40 माउंट्स ऑफ GoPro। हमारी सेकंड लाइन की सबसे आखिरी चीज़, ऑक्सीजन सिलेंडर्स। तो ये इसके पीछे मास्क भी दिया गया है, ये मास्क दिया हुआ है। इस मास्क को उतार के मुंह पे लगाइए, पीछे से गले तक बांधिए, और इसका जो पाइप है वो ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर बांध कर और बटन दबा दीजिए, तो सांस यानी कि ऑक्सीजन आपकी लंग्स तक नेचुरल ऑक्सीजन जाएगी। बहुत अच्छा है, रिकमेंडेड है,
और काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। ऑक्सी इसका नाम दिया गया है, ऑक्सी 99, जो आपको अमेज़ॉन पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये आपको अवेलेबल होगा कम से कम भी 1950 रुपये का 3 सिलेंडर। आते हैं हम लोग थर्ड लाइन की तरफ। ये मेरा लोवर है, राइडिंग गियर का लोवर। मैं अभी मेरी बुलेट पर इंस्टॉल करके आ रहा हूँ। इसका नाम है actionpro.in। ये अमेज़ॉन पे आपको मिलेगा, सिंगल पीस एक ही पैकेट मिलेगा आपको अमेज़ॉन पे। सामने से दिख रहे हैं, यहाँ से तो दिख ही रहे हैं इस कैमरे से, और पर सामने से भी अपना पूरा व्यू आ रहा है, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट चीज़ है। किसी भी बाइक पर इंस्टॉल हो जाता है हैंडल पे। इसमें आप इंस्टा 360 गोप्रो दोनों लगा सकते हैं। ईयर पुट्टी, इसका ये यूज़ है बायो ईयर्स सॉफ्ट सिलिकॉन ईयर प्लग्स। सिलिकॉन ईयर प्लग्स करके आप अमेज़ॉन पे डालेंगे, आपको मिल जाएगा। ये ना वो रहता है जैसे क्ले होता है ना भाई, इस टाइप की कोई चीज़ है जो चीज़ के अनुसार उसके अंदर फिक्स हो जाती है। जैसे मेरे कान का जो शेप है, मैं अगर इसको इंसर्ट करूँगा, अगर मैं स्विमिंग करने जा रहा हूँ तो वो शेप खुद ले लेगी और अंदर से ये सेट हो जाएगा। इस चीज़ का इंडियन जुगाड़ ऐसा है कि इस चीज़ को आप लीजिए, और बारिश के समय में जब आप राइड कर रहे हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि गोप्रो को हम लोग वाटरप्रूफ कैसे बनाएं, है ना दिक्कत। तो इसको ख़रीद लीजिए, ये तो आपके पास है ही, एडेप्टर आपके पास लगा हुआ है। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि पानी घुस सकता है, जैसे कि एडेप्टर के जो माउंट्स हैं वहाँ पे चारों तरफ चिपका दो, और जो गोप्रो का है जहाँ पे एडेप्टर का प्लग लगा हुआ है उस तरफ चारों तरफ चिपका दो। जहाँ भी आपको लगे कि भी ये इस चीज़ से अंदर पानी जा सकता है वहाँ लगा दो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बारिश में बिंदास चलाओ। और इसका जो रिव्यू होगा वो होगा आने वाले व्लॉग्स में। जो भी सामान है, क्या क्या चीज़ें मेरे इस्तेमाल में सबसे ज़्यादा आई हैं, इसके लिए आपको पूरा सीरीज़ देखनी पड़ेगी भाई, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता हूँ क्या होने वाला है। भगवान, सबसे बढ़िया चीज़ हमारी, सबसे बेस्ट चीज़ ये है, बताइए क्या है। इस पे बनता है गरम गरम खाना। ये है चूल्हा हमारा, और इसका नाम है पोर्टेबल कार्ड टाइप स्टोव। ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। हमने ऑफलाइन ख़रीदा है दिल्ली के मार्केट से, है ना। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ये देखिए पूरे पैकेट के अंदर ये आता है। इस चूल्हे को निकालिए, ठीक है, बहुत छोटा सा है। जब हम लोग जलाएंगे ना, कैंपिंग करेंगे, तब मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताऊँगा। और ये आपको कम से कम भी ये 1000 की रेंज का ही है, ये सिंगल पीस। एक्यूरेट रेट में आपको बता नहीं सकता, पर 1000 की रेंज का है। इसके साथ 4 सिलेंडर हमने लिए हैं। वैसे तो 2 सिलेंडर काफ़ी होते हैं अगर आप छोटी मोटी कैंपिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 4 सिलेंडर्स मैंने इसके साथ लिए हैं। एक सिलेंडर चलेगा 90 मिनट्स, 90 मिनट्स 1 सिलेंडर चलता है। तो अगर आप बॉयल कुछ सूप वगैरह बनाने के बहुत शौकीन हैं और खाना बनाना अच्छे से जानते हैं, कि लद्दाख में अगर खुद बना के खाया जाए ना, तो नज़ारों का मज़ा थोड़ा अलग आता है। मैं पानी बहुत ज़्यादा पी रहा हूँ, पानी पीने के लिए उठा था, 1 गिलास पानी पी के आया हूँ, ताकि बॉडी में पानी की जो असली चीज़ है ना वो बनी रहे। पसीने में लथपथ होने वाले हैं रोज़, मज़ा भी बहुत आने वाला है। एक्स्ट्रा चश्मा बनवाया है। एक बार मेरा वाइट डेजर्ट याद है आपको, भुज के आगे, वहाँ टूट गया था। मतलब प्यार से उतार रहा था और टूट गया। कर लो, क्या करो। अभी इसको मैं ऐसे जबरदस्ती पहन रहा हूँ तो मेरे सर में दर्द हो रहा है यार, आंखों में दर्द हो रहा है। तो मेरे को कितनी दिक्कत हुई थी। सीज़न 2 अगर किसी ने देखा हो तो, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मैंने एक्स्ट्रा गॉगल मेरा बनवा के रख लिया है। राइड से पहले ये बहुत कीमती चीज़ है भाई। मुंह के ऊपर बनता है ये मास्क, सब जानते हैं, ब्लैक रंग का आता है ये। तो ये मुंह के ऊपर पूरा मास्क बन जाएगा, सिर्फ चश्मा लगाने की जगह बचेगी, सिर्फ आँखें दिखेंगी। ये इसलिए है क्योंकि धूल, मिट्टी, गंदगी आपके सांस की नली में ना जाए। ये है भाई ड्रोन, इससे आपको नज़ारे मिलेंगे ऊंचाई से। ये है मेरा सबसे कीमती खजाना भाई, समझ लो ये मेरा इमरजेंसी किट है। इसके अंदर सब कुछ है। ये वाटरप्रूफ बैग है कम्प्लीटली। इसमें यहाँ पे चैन लग जाती है, फिर उसके बाद ये फोल्ड होता है, ऐसे फोल्ड होता है, और उसके बाद ये टाई हो जाता है। आप लोग तो पूरी वीडियो में इसको देखेंगे। ये मेरे कंधे पे लगा रहेगा, ये अच्छे से टेल पे माउंट होगा। गार्जियन गियर्स का ये बैग है, बहुत बड़ा साइज़ है। 5 लीटर की पेट्रोल कैन भी इसके सीज़न 2 में यही मैंने यूज़ किया है। साइड बैग में आ जाती है, साइड चैन में। ये गार्जियन बैग और ये कवर, मेरा सारा सामान इनके अंदर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बंजी केबल, एक चीज़ बहुत अच्छी है ना, स्लिप नहीं मारती है। कभी कभी बैगों में ना हम लोग जब टाई करते हैं तो साइड से स्लिप मार देती है, फिर बैग कभी लेफ्ट में झुक जाता है, कभी राइट में झुक जाता है। वो इस बंजी केबल से नहीं होगा। ये करोल बाग में मेरे को मिली है, ये राइनॉक्स की है। ये रॉयल इनफील्ड के, कहाँ से लिए थे, कोलकाता, सीज़न 1, ठीक है। ये अभी भी चल रहे हैं और यही चलेंगे भाई साहब, बढ़िया हैं। और ये जो चीज़ है, ये सबसे कमाल की चीज़ है भाई, ज़्यादा भी लूज़ नहीं, ज़्यादा भी टाइट नहीं। और ये मैंने ऐसे बांध लिया, और हम लोग कहीं कैंपिंग कर रहे हैं, रुके हुए हैं,
या कुछ भी इमरजेंसी आती है, मेरे को मेरे दोनों हाथ फ्री चाहिए। वो दोस्त को बोलते हैं ना हम लोग, भाई टॉर्च दिखा, जल्दी जल्दी टॉर्च दिखा, ये हो गया वो हो गया। हेलमेट उतार के रखो, इसको जल्दी से इस बैग में से निकालो, ये इमरजेंसी बैग है, हमेशा मेरे कंधे पे रहेगा, तो इसमें से जल्दी से निकालो और सर में लगा लो। और ये देखिए पहला बटन आपको दिख रही होगी, कोई रेड लाइट अगर कोई कहीं से ऐसे फ्लैश कर रहा है तो हम लोग यहाँ हैं, वी नीड हेल्प, हमें मदद की ज़रूरत है, उसको बोलते हैं रेड लाइट को ऐसे ऐसे फिराना। ठीक है, जब भी कहीं इमरजेंसी होती है, कोई बचाव कर्मी जाते हैं, कुछ जाते हैं, तो उनको दिखाई देता है दूर से ही, बहुत दूर से दिखाई दे जाएगा कोई अगर रेड लाइट ऐसे ऐसे कर रहा है, फ्लैश कर रहा है। सेकंड लाइट आप देख सकते हैं, ये वाइट लाइट है, ठीक है, और इसका पूरा का पूरा फोकस नीचे की तरफ है, यानी कि मुझे गर्दन नीचे करनी नहीं पड़ रही है। इस लाइट को बनाया ऐसा गया है कि इसका फोकस, मैं सीधा हुई हूँ तो फोकस जा रहा है इन चीज़ों पे, है ना। मतलब समझ लीजिए मैं कुछ लिख रहा हूँ तो लाइट आ रही है मेरे उधर, मैं कुछ बना रहा हूँ, मसाले डाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, हर चीज़ में मुझे लाइट का फोकस यहाँ मिल रहा है। और इसको एक बार और मैं प्रेस करता हूँ तो लाइट का फोकस जो है वो तेज़ हो गया। ये देखिए काफ़ी तेज़ रोशनी के साथ ये लाइट फ्लैश हो रही है। इसके अंदर 3 बैटरी डलती हैं और ये काफ़ी अच्छा बैकअप भी देता है। और ये मैं सच बता रहा हूँ, छोटी छोटी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो इतनी कीमती हो जाती हैं ऐसे समय पे, जब आप कहीं फंस गए या फिर आप कहीं ऐसी जगह पर हो जहाँ पे लाइट नहीं है। तो एक मैंने ये मेरे लिए लिए और एक दूसरी लिए जिसमें रेड लाइट नहीं है, वो मैंने विनय भाई के लिए ले ली कि मतलब तुम्हारे पास भी एक होनी चाहिए। इसके बाद आप लोग ये जानते हैं, ये मेरे पास सन ग्लासेस हैं, ये मेरे पास लाइटर है। ऐसे मैंने 2 लाइटर ले रखे हैं। लाइटर बहुत कीमती चीज़ है भाई, कभी कभी माचिस नहीं जलती है। और लाइटर में क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर ना फ्लेम होता है। ये देखिए, ट्रेन के दरवाजे पे बैठ के जलाओगे ना तो भी ये बुझेगा नहीं। अब वहाँ पे हवा बहुत चल रही है, मानसून के महीने में बहुत हवा चलती है, बारिश का भी बहुत खतरा बना हुआ है। और ये भाई मेरे एयरपॉड्स हैं, ये मेरा 5000 पावर बैंक है एंकर का। जो ये बैग रखा हुआ है इसके अंदर मेरी सब कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं, यानी कि क्रीम, कंघा, ब्रश। अब हम लोग चलते हैं छठी लाइन की तरफ। वो रहा छठी लाइन, वो बोबो का एक चार्जिंग माउंट आता है बाइक के लिए और बहुत ही अच्छा माउंट है। कम से कम 20 मिनट की मेरी राइड थी। आईफोन इसने 20% से 60 to 70% तक चार्ज कर दिया था। इसके बगल में है SG5 जो माउंट यहाँ लगा हुआ है हेलमेट पे। SG5 इंटरकॉम है, ब्लूटूथ सिस्टम है जिससे 8 राइडर्स एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यूनिवर्सल डिवाइस है, सेना से कनेक्ट हो जाएगा। एक प्राणी आता है, वो प्राणी से कनेक्ट नहीं होगा। प्राणी की ये दिक्कत है, प्राणी से कनेक्ट होगा लेकिन उसका कॉस्ट कम रहता है, 6500। SG5 का कॉस्ट बढ़ गया है अभी। उसके बगल में जो रखा है Insta360 कैमरा, जो मेरे बाइक के सामने लगा रहेगा, जो आप मेरा सामने का व्यू देखेंगे कि मैं उस समय चलाते समय क्या लग रहा हूँ, क्या फील कर रहा हूँ, वो आपको पता चलेगा। उसके बगल में उसका वो केस रखा हुआ है जिसके अंदर Insta360 डालते हैं। उसके बगल में वो चैन लूब है, रॉयल इनफील्ड के शोरूम से ही लिया है। ये देखिए चैन लुब्रिकेंट। चलते हैं 7वीं लाइन में। सबसे आगे दिख रहा है वो इतना बड़ा वो चार्जर्स लगे हुए हैं, वो भाई साहब वो मैंने इसलिए लिया है। आप बोलेंगे इतना बड़ा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का क्यों लेके जा रहा है, वो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो बंदा मोटर व्लॉग करता है या जो बंदा यूट्यूब करता है उसके बाद 4-5 कैमराज के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। अब तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ भी गई इंटरकॉम, तो जिनको चार्ज करना पड़ता है। और होटलों में पता क्या होता है, एक होटल रूम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक, अगर बहुत किस्मत वाले हो ना तो 2। अगर ये बजट होटल है, बड़ा होटल तो शायद मिल भी जाए भाई साहब, लेकिन 2 से ज़्यादा प्लग नहीं मिलेंगे। उसके बगल में रॉयल इनफील्ड के जेन्युइन शूज़ रखे हुए हैं। उसके बगल में मेरा बाइकिंग ब्रदरहुड का जैकेट है। उसके बगल में जो 2 चीज़ें रखी हुई हैं, एक ऑरेंज और ये ब्लैक रेन सूट। ओह माय गॉड, तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे दोस्तों जो मैं ले जा रहा हूँ। और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो बैगों के अंदर पड़ी हुई हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, जिस चीज़ के भरोसे तो मैं लद्दाख जा रहा हूँ, 3 लाख रुपए की चीज़ है वो। 3 लाख, बताइए कैसे। 2 लाख में तो ख़रीदी है और 1 लाख रुपए मैं उस पर लगा चुका हूँ। मेरी रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 गन मेटल ग्रे की चाबी, और ये इंसानी शरीर जो आपके सामने बैठा हुआ है, और ऊपर वाला ये भी तुम्हारे साथ है। चिंता की कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ। मैं यानी कि भगवान बोल रहा है मैं बैठा हूँ, मैं नहीं, मैं तो बैठा ही हूँ। भगवान ऊपर से कह रहा हूँ मैं बैठा हूँ। हमारी 2022 रॉयल इनफील्ड से लद्दाख सीरीज़ की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। कुछ ही देर में हम लोग निकलने वाले हैं। इस सीरीज़ के चक्कर में भाई साहब मैंने अपनी दाढ़ी भी काट ली है। कितनी मेहनत से बनाई थी पता है, कम से कम 4-5 महीने और 12 से 15 राउंड सलून के। हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली से लद्दाख की तरफ।
मेरी जीवन की पहली लद्दाख सीरीज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।